साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। पंजाब की बात करें तो 48 घंटे जो है मुकम्मल हो जाएंगे आज रात 10 से 11 के दरमियान। उसके बाद जो है असम्बली इस दरमियान कभी भी टूट जाएगी। गवर्नर ने अभी तक दस्तखत नहीं किए। ये जो 90 रोज़ के अबूरी सेटअप की बात चल रही है, कुछ कह रहे हैं कि जनाब जब ये दस्तखत हो जाएंगे या फिर आज रात 10 से 11 के बाद 90 रोज़ का जो है वो टाइम जो है अल्टीमेटम शुरू होगा। लेकिन जो बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब परवेज़ इलाही साहब ने ये समरी मूव की थी तो 90 दिनों का जो काउंटडाउन है वो तभी से स्टार्ट हो गया था। तो अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, इसे ज़रा दूर कीजिएगा। कानून और आइन इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, गवर्नर के ऊपर आईन पाकिस्तान के नीचे पाबंदी है कि वो गवर्नर के ऊपर भी और सदर पाकिस्तान के ऊपर भी कि वो चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर हर सूबे का गवर्नर चीफ मिनिस्टर की और सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को बाइंडिंग समझते हुए उसके ऊपर अमल दरामद करें। इसके अंदर थोड़ी सी मनूवरेबिलिटी की स्पेस है। 48 घंटे की अगर रिटर्न कर दी जाए समरी तो उसके अंदर 10 एक दिन मज़ीद बढ़ सकते हैं, लेकिन आइन के अंदर कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। पाकिस्तान के आइन का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है नहीं गवर्नर के पास या सदर के पास कि वो चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की समरी को जब एक दफ़ा वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दी गई हो तो वो उसको रजिस्ट कर सके। तो ये बात तो अब ठहर चुकी कि गवर्नर साहब को इस समरी के ऊपर एक दस्तखत करने पड़ेंगे। लेकिन 90 दिनों जो 90 दिन का है, पीरियड है, जी मैं गुजारिश करूं, जो 90 दिन का पीरियड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि असेंबली के डिसॉल्व हो जाने के 90 दिन के बाद या 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करने पड़ेंगे या करवाए जाएंगे। तो सवाल इफेक्टिवली ये है कि क्या जब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा साइन कर दी समरी तो क्या उस वक्त असेंबली डिसॉल्व हो गई या जब गवर्नर एक्सेप्ट करता है उस वक्त असेंबली डिसॉल्व होती है? मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मैं फवाद चौधरी साहब की बात से डिसएग्री करता हूं। मेरा नहीं ख्याल कि जब चीफ मिनिस्टर साइन कर दे उस वक्त से 90 दिन शुरू होते हैं। जब असेंबली डिसॉल्व होगी उसका वो लम्हा है जब गवर्नर इस नोटिफिकेशन को साइन कर देगा। मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। क्या इस वक्त जो मेंबर असेंबली, जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के, क्या इस लम्हे तक वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं? तो इसका जवाब है कि हैं, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर ने समरी भेजी है, गवर्नर उसको साइन कर देगा। जब तक गवर्नर साइन नहीं करता तो असेंबली अभी कायम है। जब असेंबली फाइनली टूट जाएगी यानी कि गवर्नर के सिग्नेचर्स के ऊपर, वहां से 90 दिन मेरे ख्याल में काउंट होने शुरू होंगे। आइदर वे, और मैं ये बात करता चलूं कि ये कोई इस तरह का नुक्ता नहीं है जिससे हमारी सियासत के अंदर कोई किसी किस्म का कोई भूचाल आएगा। ये इलेक्शन 12 अप्रैल को हों या 14 अप्रैल को हों या 13 को हों या 10 को हों, ये तकरीबन एक इररेलेवेंट बात हो जाएगी इस सिचुएशन में। साद रसूल साहब, एक और कानूनी सवाल ये बताइएगा कि ये भी बात हो रही है कि एक प्रोसेस है ना, अगर निगरान सेटअप आता है तो पहले वजीर आला और अपोजिशन लीडर आपस में मुशावरत करेंगे, फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, नहीं तय होता तो फिर इलेक्शन कमीशन में। तो इस दौरान टाइम कितना दरकार होगा? कितने रोज़ में मुशावरत मुकम्मल नहीं कर पाते जो है इनिशियली, तो ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो टेक ओवर कर लेगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर ये टाइमलाइंस बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी हुई हैं। ये टाइमलाइंस, और मैं एक वाज़ेह करता चलूँ बात, एक बात बड़ी ज़रूरी है करनी कि आइन ये ज़्यूम करता है, क्योंकि आइन पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में लिखा गया, एक ऐसे सिस्टम में लिखा गया कि वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, इनको देख के नहीं लिखा गया। आइन एक सिस्टम के तौर पे लिखा जाता है। तो आइन ये एज्यूम करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके तो आपस में एक कंस्ट्रक्टिव मुशावरत के साथ ये काम कर देंगे। जो कमिटीज़ उनके नीचे बनेंगी जिनके थ्रू अगर मुशावरत करनी पड़ी तो उसका भी एक टाइमलाइन का तयन किया गया है। अगर ये टाइमलाइन पूरी ना हो सके 3 एक दिन के अंदर तो मैटर इलेक्शन कमीशन को रेफर हो जाएगा, उसका भी तयन किया गया है। अदालत का इसके अंदर क्या रोल होगा इसका भी आइन ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर तयन कर दिया जी। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आइन की टाइमलाइंस हैं, ये 3 डेज से आगे प्रोसेस जाता मुश्किल लग रहा है। अच्छा। इमरान खान साहब से भी अगर पूछा जाए, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब से या परवेज़ इलाही साहब से पूछा जाए कि आप इस मुशावरत के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके दोनों साइड से
کیا یہیں پہ میٹر ریزالو کرنا چاہتے ہیں یا الیکشن کمیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ راجہ صاحب الیکشن کمیشن کے پنجاب کی حکومت کا لیڈر پک کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن اس وقت نہیں نظر آتی جس میں تحریک انصاف اس بات پہ راضی ہو کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن عبوری حکومت کا سیٹ اپ طے کریں، جس وجہ سے میرے خیال میں اور آنے والے دنوں میں ہمیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، میرے خیال میں بہتر بھی یہی ہے کہ سیاستدان آئین کے طریقے کے مطابق آپس میں بیٹھ کے عبوری حکومت کا فیصلہ کریں۔ یہ الیکشن کمیشن اور عدالت تک جانے والی بات نہیں ہے۔